इंडिया पूरी तरह से G20 प्रेसिडेंसी के लिए रेडी है और उसके प्रिपरेशंस भी अपने लास्ट फेज में पहुंच गए हैं। बिल्कुल एक दिन पहले क्राफ्ट मार्केट भी पूरी तरीके से सज चुका है भारत पवेलियन में और छत्तीसगढ़ का ढोकरा आर्ट भी G20 समिट में पहुंच गया है। इनफैक्ट जो ढोकरा आर्ट है वो बस्तर का है, वहां के ट्राइबल ट्रेडिशन को बहुत प्रोमिनेंस दिलाता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसीलिए ढोकरा आर्ट की जगह क्राफ्ट मार्केट में देखने को मिलेगी। वहां पे डिस्प्ले में लगा है ढोकरा आर्ट और ये जो डिस्प्ले है ये आपके भारत पवेलियन में होगा। और आज हम ऐसे शॉप आए हैं रायपुर में, भले ही ये आर्ट कोंडागांव बस्तर का है लेकिन रायपुर में भी इसको प्रिजर्व करने का काम अर्पित चौहान पिछले 50 सालों से कर रहे हैं। ये उनकी दूसरी जनरेशन है जो ढोकरा आर्ट को प्रिजर्व करने का काम करती है यहाँ पर। और आज हम आए हैं समझने के लिए कि ढोकरा आर्ट बेसिकली होता क्या है। इसे बेल मेटल आर्ट भी बोला जाता है और ये इतना पुराना है कि इसके प्रोमिनेंस मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में भी इसके आर्ट फॉर्म्स पाए गए थे। तो ये अपने आप में बहुत पुरानी एक ट्रेडिशन है, बहुत पुराना एक प्रैक्टिस है और ये बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर, सदर्न मोस्ट बस्तर पार्ट में मिलता है, स्पेसिफिकली कोंडा गांव में, और वहीं पे इसे बनाया जाता है। इसकी जो टेक्निक है काफी इंट्रिकेट है। एक मूर्ति को बनाने में 25 दिन से ज्यादा लग जाते हैं और इसलिए काफी एक्सपेंसिव भी होता है। हम इसकी टेक्निक को समझने के लिए अर्पित के पास चलते हैं। अर्पित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। पहली बात तो ये जो आपके बस्तर का जो आर्ट है वो पहुंच गया है G20 समिट में, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है हर एक छत्तीसगढ़ वासी के लिए। इस आर्ट को बनाने का जो टेक्निक है वो मुझे बताया, आपने मुझे बताया था कि टर्माइट जो दीमक रहती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से इसे बनाया जाता है? टर्माइट की जो मट्टी रहती है जो अपने को जंगलों में साइड में जो प्राप्त होती है, उन मट्टियों को हमको लेके आना पड़ता है। लेके आने के बाद में उनको स्क्रीनिंग की जाती है, छाना जाता है। पहले मोटी छानी से छाना जाता है, फिर बारीक छन्नियों से छाना जाता है, वापस फिर उसको हल्का सा गीला किया जाता है। फिर मेटल की जो मूर्तियां रहती हैं इनको बनाने के लिए अंदर में पूरा ढांचा बनाया जाता है। ढांचा बनाने के बाद में इनको सुखाया जाता है, 2 से 3 दिन सुखाने का समय लगता है। उसके बाद में फिर हमको जो कच्चे जो मोम रहता है उसकी बारीक बारीक सेवई बनाई जाती है। सेवई बनाने के बाद में इनका पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद वापस इसको फिर सूखने छोड़ा जाता है, उसमें फिर 2 से 3 दिन का समय लगता है। सूखने के बाद में वापस हमको जो मट्टी जो हमने जो पहले जो बनाई थी, जिसका ढांचा बनाया था, उसको हमको फिर से उसको कवर करना पड़ता है 3 से 4 पार्ट में। पीछे में बड़ी बड़ी चाड़ियाँ बनाई जाती है, वो भी मट्टी की ही रहती है। फिर पीतल को पिघलाया जाता है, पिघला के अपने को इसमें डाला जाता है उन चाड़ियों से। फिर उसको 2 से 3 दिन ठंडा होने छोड़ा जाता है और फिर जब हम उसको साफ़ करते हैं 3 दिन के बाद में, तब फिर ये अंदर में पूरा का पूरा ये जो हमारा जो पीस है ये बन के रेडी हो जाता है। ये बन के रेडी होता है। इस टोटल पूरे प्रोसेस में कितने दिन, 25 दिन लग जाते हैं? जी, 25 से 30 दिन लगता ही है मैडम। आपकी फैमिली ये कितने टाइम से कर रही है तो आर्ट कोंडागांव का, आप खुद भी बस्तर के ही हैं, तो आप यहाँ पर आपकी दूसरी जनरेशन है जो इस आर्ट को प्रिजर्व करने का काम कर रही है और आगे बढ़ा रही है? जी, हमारी शॉप को 47 साल हो गए हैं। यानी उस समय रायपुर अलग नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, राजधानी नहीं बना था। पहले ये MP में ही हुआ करता था, मध्य प्रदेश में। तो ये शॉप हमारी उस समय से इस्टेब्लिशमेंट है और शॉप को 47 साल हो गए हैं। शॉप को 47 साल हो गए हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी बिकता है और कहीं ना कहीं इसमें जो मैं फॉर्म्स देख पा रही हूँ, भगवान के फॉर्म्स को भी इसमें रखा जाता है और आर्ट के फॉर्म को जहाँ जो वहाँ का ट्रेडिशन है वो ये दर्शाता है। तो किस वे में और ये जो आर्ट जो मैं देख पा रही हूँ उसको भी ज़रा एक्सप्लेन करें कि किस किस तरह से इसमें फिगराइंस होती है। जो ढोल बजाता हुआ माड़िया रहता है, जो ढोल बजाता हुआ माड़िया रहता है उसको माड़िया बोला जाता है। उसके बाजू में उसकी जो लेडीज़ यानी जो कपल जो रहता है उसको माड़िन बोला जाता है। जी, ये एज ए बस्तर का लव कपल भी बोला जाता है। फिर इनकी पूजा भी की जाती है। इसी में ही अपने को कामगार भी मिल जाएंगे, अलग अलग स्टेचू के कामगार जो पोज रहते हैं वहाँ के, बस्तर के, अबूझमाड़ के, उन ट्राइबल आर्ट के भी फोटो रहते हैं, उनकी रूपरेखाएं भी रहती हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो काम करने की जो प्रोसेस जो रहते हैं, उनके बेस्ड भी हमने यहाँ पे बहुत सी अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हैं। बिल्कुल, इस
इसमें ट्राइबल आर्ट फॉर्म रहती है और मुख्यतः जो आप देख सकते हैं ट्राइबल आर्ट फॉर्म को इसमें जगह दी जाती है और गॉड्स एंड गॉडेसेस के फिगराइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसी शॉप के अंदर मैं आपको ले चलूंगी, किस तरह से छोटे छोटे यहाँ पर फिगराइंस भी हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन अपने आप में ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये देखिए, ये गणपति बप्पा जी का ही एक रूप है, अनोखा रूप है, जो बस्तरिया कहीं ना कहीं जो बस्तर के लोग हैं इस वे में भी गणपति बप्पा जी को देखते हैं और पूजा करते हैं। तो यहां पर जितने भी आप देख सकते हैं मेटल, नॉन फेरस मेटल का ये होता है और लॉस्ट वैक्स टेक्निक जैसे उन्होंने बताया उसका इस्तेमाल करके और दीमक, रोड में पड़े हुए दीमक का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है। ये वहां के जो लोग हैं, बस्तरिया लोग, उनके आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाता है और ये बहुत सालों से कोंडागांव में इसका आप देख सकते हैं इसको बनाया जाता है और इसी के लिए इसे प्रोमिनेंस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी मिल रही है, क्योंकि ये इंडिया का ट्रेडिशन है, ये इंडिया का कल्चर है, स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ का कल्चर है जो वहां के ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचा है। क्राफ्ट मार्केट में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस आर्ट फॉर्म को अभी रिसेंटली अगस्त के एंड वीक में आए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को भी तोहफे के रूप में दिया था, मेघालय के शॉल के साथ साथ। और कहीं ना कहीं जो कोंडागांव के आर्टिस्ट है वो भी तहे दिल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी करते हैं इसी वजह से। और इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और यहाँ के जितने भी जो लीडर्स हैं, भले वो बीजेपी के हो या कांग्रेस को, इस आर्ट को बड़े गर्व के साथ अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में डिस्प्ले करते हुए भी नजर आते हैं। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।